ब्राह्मण शामिल हैं, जिसमें जाट समाज के लोग शामिल हैं, जिसमें बंजारे शामिल हैं, जिसमें मुस्लिम समाज के लोग शामिल हैं, जिसमें गुर्जर समाज के लोग शामिल हैं, बहुतायत में निराश हैं। कईयों का कहना तो सीधा सीधा आरोप है कि हर थाने में एफआईआर तभी लिखी जाती थी कि जब आपके पीछे कुशवाहा रहा हो, नहीं तो थानों में एफआईआर तक नहीं लिखी जा सकती थी। ये आरोप वर्तमान में जो ग्वालियर ग्रामीण से विधायक हैं साहब सिंह, तो इन पर एक मामला दर्ज किया गया, उस समय भी उन्होंने यही आरोप लगाया था। ये वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। ये वीडियो हमारे पास पहले से उपलब्ध है। जिस समय साहब सिंह पर मामला दर्ज करने के बाद जब एसपी से मुलाकात करने गुर्जर समाज के लोग गए थे, तब उन्होंने क्या कुछ कहा था, आप देखेंगे, आप सुनेंगे। भी सैबोटेज हो गया है, क्या कहना चाहते हैं? देखो, मैं इस बात को खैर नहीं कह सकता हूं, मगर यह है कि निश्चित तौर पर सत्ताधारी दल के मंत्री हैं और चूंकि जिस व्यक्ति के द्वारा एफआईआर कराई गई है उसको अप्रत्यक्ष रूप से भारत सिंह कुशवाहा का सपोर्ट है। भारत सिंह कुशवाहा को ऐसा क्या डर है साहब सिंह गुर्जर से कि वो राजनीतिक? बिल्कुल डर है, क्योंकि करीब से उसकी जीत हुई है, बिल्कुल 1200 वोट से। साहब सिंह से डर है, साहब सिंह की लोकप्रियता से डर है, और ये डर उन लोगों को भी है जो अप्रत्यक्ष रूप से मैं कहा उन्हीं की पार्टी से जो तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के भी अंदर डर है। तो वो कुल मिला के जो राजनीति में होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। मतलब ये कि जिस प्रकार कुल मिला के उनकी, मैं एक ही बात कह सकता हूँ, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए ये कृत्य किया गया है। मतलब पहले भी जिस प्रकार ऐसी कोई घटना नहीं थी जिसपे इतनी बड़ी एफआईआर का जितना बड़ा मामला बनाया गया है। मेरे जीजा के घर पे है, मेरे भाई गए थे, वहीं दशरथ सिंह उनके परिवार के रुके हैं, वो भी आ गए थे, वहीं बहसबाजी हुई थोड़ी सी, उस बहसबाजी को लेकर इतनी बड़ी बात की गई। उसका अगर पता लगा मेरे भाई को, मेरे भाई भी थाने पर गए, उन्होंने भी आवेदन दिया, उनके आवेदन पर कार्रवाई हो जाती है और हमारे भाई के आवेदन पर कार्रवाई नहीं होती है। दोनों एक ही दल के नेता भी मानते हो, कार्यकर्ता भी मानते हो, एक ही दल के कार्यकर्ता हैं। एक दल के कार्यकर्ता के कहने पर एफआईआर हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसमें है पुलिस हुआ है नहीं, मैं उसको नहीं जा रहा, पुलिस प्रशासन पे अभी दबाव में है पुलिस प्रशासन। निश्चित तौर पर मंत्री का कोई दबाव अगर हो तो ये वो बेहतर मान सकते हैं। हम तो अपनी बात रखने आए हैं, एसपी साहब से गुहार कर रहे हैं कि हमारे भी आवेदन पर कार्रवाई की जाए। कांग्रेस के नेता साहब सिंह गुर्जर पर जो एफआईआर दर्ज हुई है वो टोटल राजनीतिक षड्यंत्र। साहब सिंह के भाई साहब राकेश गुर्जर का कहना है कि राजनीतिक षड्यंत्र है। ये चुनाव का मैदान, चुनाव की जंग अभी 2023 में लगभग 4 महीने दूर है, परंतु जंग की शुरुआत हो चुकी है और ग्रामीण क्षेत्र में जो राजनीति शुरू हुई है उस राजनीति का अंत कहां होता है ये देखने में आएगा। मैं जौहार देश के लिए सभी, चाहे लाखन सिंह बघेल हो या और भी अन्य कोई नेता हो, किसी को ऐसा कोई पद नहीं दिया गया जिससे ये लगे कि भारतीय जनता पार्टी बघेल समाज को आगे बढ़ाना चाहती है। बघेल समाज का शोषण करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने लगातार किया है। ये चुनावों में जब टिकट बांटने की बात आती है तो बघेल समाज को पीछे खड़ा कर दिया जाता है। इसका परिणाम आपने 2023 के विधानसभा चुनाव में देखा होगा कि मेहगांव सीट से राजवीर सिंह बघेल चुनाव लड़ते हैं, ग्वालियर ग्रामीण से चुनाव मैदान में सुरेश बघेल होते हैं, इसी तरह अटेर से बसपा से बघेल समाज का प्रत्याशी होता है। नतीजा भारतीय जनता पार्टी अटेर की सीट हार जाती है। नतीजा ग्वालियर ग्रामीण से मंत्री जी चुनाव हार जाते हैं भारत सिंह, जिन्हें पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया है, और अटेर में भी जो प्रत्याशी हारे हैं वो भी प्रदेश में सहकारिता मंत्री रहे, अरविंद सिंह भदौरिया। तो बघेल समाज भाजपा का कोर वोटर है, लेकिन इस कोर वोटर को भाजपा ने कभी भी टिकट देने का काम नहीं किया। टिकट दिया जाता है तो केवल शैतान सिंह पाल को, सोहागपुर से टिकट दे दिया जाता है और शैतान सिंह पाल 2 बार चुनाव हार चुके। उस क्षेत्र में टिकट दिया जाता है जहां जीतने की शून्य संभावना हो। उन क्षेत्रों में टिकट नहीं दिया जाता कि जहां बघेल समाज आगे बढ़कर नेता बन जाए। और जब बघेल समाज को एक करने की बात की जाती है तो उत्तर प्रदेश से आयातित एसपी सिंह बघेल को चुनाव प्रचार के लिए उतारा जाता है और बघेल समाज के लोगों से कहा जाता है कि भाई आपको आगे बढ़ाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने 2003 से 2023 आ गया और अब ये 24 है, कहां बढ़ाया आगे?
कहां प्रतिनिधित्व मिला? केवल जिला पंचायत में या पार्षद में? विधायकों की जब भी बात आती है ना, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को ग्वालियर चंबल समाज में कुशवाहा, बुंदेलखंड में बघेल, मालवा में पाटीदार, और इधर अपन आगे बढ़ते हैं और कुछ क्षेत्रों में किराड़ ही पिछड़े वर्ग के नाम पर दिखाई देते हैं। मध्य प्रदेश का बघेल समाज भारतीय जनता पार्टी को दिखाई नहीं देता। चुनावों में, लोकसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग की चारों सीटों पर बघेल समाज की अच्छी खासी संख्या है। भिंड में परिवर्तन कर सकती है, ग्वालियर में परिवर्तन कर सकती है। ये देखने वाली बात है कि बघेल समाज के लाखन सिंह बघेल और सुरेश बघेल भाजपा के शरणागत होने के बाद भारत सिंह को कितना लाभ पहुंचाएंगे, ये तो चुनावों में क्लियर साफ होगा। लेकिन हाँ, राजनीतिक तौर पर यह बात सही है कि भाजपा ने बघेल समाज को कुछ नहीं दिया। हम मानते हैं दोषी तो कांग्रेस भी है, विधायक बनने का मौका दिया। 2 विधायक बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर बने, एक लाखन सिंह बघेल करेरा से और दूसरे राधेलाल बघेल सेवड़ा सीट पर, लेकिन ये भाजपा में चले गए, कांग्रेस में आ गए, फिर भाजपा में आ गए, पर टिकट नहीं देती पार्टियां। ये देखिए कि सामाजिक ताने बाने में बघेल समाज को समझना होगा कि हमें किसके साथ रहना है, किस राजनीतिक दल का साथ देना है। क्या बघेल समाज अपनी जनसंख्या के आधार पर दूसरों के जयकारे लगाएगा या कभी अपना नेतृत्व पैदा कर पाएगा? मित्रों, मेरे जो भी बघेल समाज के मित्र इस वीडियो को देख रहे हो, उनके सामने मेरा एक सवाल है, नेतृत्व पैदा कीजिए। बिना नेतृत्व के राजनीतिक जमीन हासिल नहीं की जा सकती। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।